हाँ मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में घर में, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ अरे मेरा बैग, मेरा बैग। अरे यार ये लो जूती, नंगे पैर आ गई थी तुम यार। अरे मेरी जूती कहाँ से ले आया तू? बस जादूगर हूँ, हाथों की सफाई है मेरी। वैसे हाथ की सफाई तो मैं भी बहुत बढ़िया करती हूँ, तो इसलिए ना अब से 50-50 होगा। ये 40-60 40-60 मुझे समझ में नहीं आता। पागल हो गए क्या? 50-60 सारी मेहनत मैं करता हूँ, ये गाड़ी मेरी, प्लान मेरा, और उसके बाद में तू कहेगा 50-50। ऐसा नहीं होगा, ज्यादा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा, रिस्क तो मैं लेती हूँ ना, अपनी जान पर खेल के चोरी करती हूँ। मिलेगा ऐसा चोर कहीं? बोल। हाँ ठीक है यार, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती इसलिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना रिस्क मैं भी ले सकता हूँ। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं चोरी करने में कोई मेहनत नहीं करती हूँ? तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ना अब तुम खुद अकेले ही चोरी करे ना, मैं तो चली। अच्छा यार नाराज मत हो यार, 50-50 कर लेंगे यार। एक काम करते तुम थाईलैंड चले जाओ, मैं दुबई चले जाता हूँ, और हम दोनों वहाँ पे अपना अपना मूड फ्रेश करके आते हैं। और वैसे भी हम लोगों ने फौजी का बैग चोरी करा है, शायद वो हम लोगों को ढूंढ ही रहे होंगे। आओ गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं। रुक जाओ, हराम खोरो, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, एक फौजी का बैग चुराते हो? चोरी? सर कैसी चोरी है? ये तो सर मेरी बहन है, कॉलेज से आ रही है, मैं तो इसे लेने के लिए आया हुआ था। बताते क्यों नहीं तुम? अच्छा भाई बहन हो ना, तो आगे की जिंदगी अब जेल में गुजारना। चलो जेल। कौन भाई कौन बहन, मैं नहीं जानती, और हम दोनों भाई बहन नहीं है। और सर देखिए, बैग तो इसी के हाथ में है ना, इसीलिए चोरी की है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है सर। तुम दोनों के खिलाफ थाने में बहुत पहले ही कंप्लेंट आ चुकी है, और तुम रोज चोरियां करते हो ना। तुम्हें पुलिस थाने में ले जाके ना इतने डंडे पड़ेंगे ना कि तुम लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी, और तुमको बचाने वाला कोई आएगा नहीं। उम्र कैद की सजा होगी तुम दोनों को। सर जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है सर। जी सर, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम गलत समझ रहे हैं, हम जरा समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और हाँ, इस गाड़ी की विंडो पे लटक के तुमने मेरा सूटकेस चोरी किया था ना, मैं आज भी सरहद से वापस आया हूँ और तुमने मेरा सूटकेस चोरी कर लिया। और तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और मैं एक फौजी हूँ, हम दिन रात मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे मरते हैं तुम लोगों के लिए, और तुम लोग हमारा ही बैग चोरी करते हो। सर मैं आपको सच बताता हूँ सर, क्या हुआ था। सर मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ है सर। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ 4 साल का रिलेशनशिप था, और सर मुझे उसने ना आईफोन के लिए बोला था, और सर जिस कारण मेरे को आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ी, और सर मैंने 1.5 लाख रुपए की किडनी बेची, और अब सर 8 लाख रुपए की किडनी लग गई मेरी। इस चक्कर में सर मेरे को छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ी, इस वजह से सर मैंने ये सब करा है। बस कर, और ये कहानी सुनाना बंद कर। अब तेरे को ना आईफोन जेल में मिलेगा, जब तू वहाँ पत्थर तोड़ेगा और उनसे चंद पैसे तुझे मिलेंगे, तब जाके उससे आईफोन खरीदियो। अबे एक बात बता, ये इंटरव्यू करता ही क्यों है जो तेरे को अपनी किडनी बेचनी पड़े? हाँ, अच्छा खासा दिखता है, पढ़ा लिखा लगता है, अपने माँ का